नमस्कार, मैं आपके साथ बलबीर सिंह, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं चौपाल विधानसभा क्षेत्र के मड़ाव क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। और आज हम यहां से जो है पिछले 5 साल का जो कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, और हुए हैं नहीं हुए हैं, और लोगों से हम बात करवाएंगे, जानेंगे आखिरकार जो है ये क्षेत्र की अगर बात करें कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं, और पिछले 5 साल के कार्य को किस प्रकार से आंकलन करते हैं, किस ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले, और पिछले 5 साल के कार्य को कैसे आंकते हैं पूरे चौपाल क्षेत्र को, और आप मड़ाव के हैं तो मड़ाव के क्षेत्र को कैसे आंकते हैं। मैं महेंद्र चौहान। ये जो इलेक्शन है ये मुद्दों पे लड़ा जाएगा, एक डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। जो 5 सालों का बलबीर वर्मा का जो कार्यकाल है इसमें क्या हुआ, इस पे ही सारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इस पे तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें सड़कों के बहुत ज़्यादा कार्य है, और बागवानों और सब ऑल ओवर सब एरियो में बहुत सारा काम हुआ है। चाहे आप टिकरी से ले लो, इसको आप नेवल से ले लो, अपने नेरवा से ले लो, मड़ाव से ले लो, चौपाल से ले लो, या बलसन में हर जगह काम हुआ है। खासकर कुपवाल एरिया में एक ही पंचायत में एसडीएम ऑफिस से लेकर सब जितने भी एक एरिया के लिए जितने भी ऑफिस है सब इन 5 सालों में खुले हैं, जिसमें पुलिस थाना है, कॉलेज है, आपका आईटी वो है, बहुत सारे कार्य वहाँ हुए हैं। अच्छा, मड़ाव के रहने वाले हैं, क्या आपको लगता है मड़ाव क्षेत्र में जो है विकास हुआ है 5 साल? बहुत कार्य हुए हैं यहाँ पे। रोड से लेकर सब जितनी भी रोड है पक्की हुई है। मड़ाव से माटल हुआ है, आपका दशोली वाले रोड हुआ है, तो बहुत सारे कार्य हुए हैं यहाँ पे इन 5 सालों में। मेरा नाम पवन डोगरा, मैं दशोली का स्थायी निवासी हूँ। चौपाल में 5 साल में बहुत कार्य हुए हैं। बलबीर वर्मा जी ने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं यहाँ पे, जैसे कि खिड़की से ये माटल तक मेटल की है रोड, हमारी लिफ्ट गडीन रोड, और ये अपनी नवाड़ में एक जिकनी पुल टू माटल काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं यहाँ पे। यहाँ विकास की गति में मड़ाव से दशोली रोड जो जिसके टेंडर हो चुके हैं, और गुटली नाला से गोल्डी मड़ाव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है बलबीर वर्मा जी ने। को ज़्यादा आंकते हैं कि फाइट होने वाली। यहाँ पे विकास हुआ है, विकास पर वोट मिलेगा। यहाँ पे अभी जो मतदान की वो हो रही है, पर इसमें बलबीर वर्मा जी बहुत आगे है। और किमटा जी और मंगलेट जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर भी अब यहाँ पे जो अभी विकास की गति से देखा जाए तो यहाँ पे बलबीर वर्मा जी काफ़ी आगे है। हमारे साथ यहाँ पर मड़ाव में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ एक युवक है, और उनसे हम बात करेंगे कि मड़ाव किस ओर जा रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है। जहाँ तक मैं मड़ाव की बात करूँ, यहाँ पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ बहुत धुरंधर नेता रहे हैं कांग्रेस के, जनरल एडवोकेट कांग्रेस के रहे हैं यहाँ से, आप जानते हैं, जो पिछली सरकार वीरभद्र सरकार में थे। कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन भूपिंदर डोगरा जी यहाँ से रहे हैं, और भी बहुत सूरत सिंह बरागटा जी, मतलब बहुत धुरंधर कांग्रेस के कार्यकर्ता समझो, चाहे जो मर्जी समझो, रहे हैं। फिर भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है वो बीजेपी के टाइम विकास हुआ है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कम से कम 2.25 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है धूमल सरकार में आया था, और उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसमें थोड़ा बजट का डिले हुआ, फिर हमारी सरकार ही आज काम शुरू हो गया है। ये धूमल सरकार जी का था, नरेंद्र बरागटा बागवानी मंत्री थे, और हमारे चेयरमैन जी थे वहाँ, बीडीसी के चेयरमैन जी थे देवेंद्र चौहान जी, जो यहाँ से थे। दूसरा काम मैं आपको बताऊँ, मड़ाव से बमटा भेकीनाला मेटलिंग हुई है, PMGSY में हुई है, ये भी भाजपा कार्यकाल में हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस गढ़ को तोड़ा है भाजपा ने। लास्ट ईयर आप देखो, मड़ाव में 3 पंचायतें आती है, यहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच वोटर है। 488 वोट की लीड यहाँ भाजपा की रही है। मैं आप ये समझिए कि आप भाजपा की नीतियाँ और भाजपा की योजना जो डबल इंजन सरकार में लोगों तक पहुँची, यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है। जयराम जी की सरकार आई, ऊपर सेंटर में मोदी सरकार है, तो आप बहुत सारी योजनाएं देख लीजिए जो जिनका इम्प्लीमेंट हुआ, जो ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंची। तो ये सब भी देखना है। बाकी
युवाओं के लिए क्या कुछ खास मानते हैं कि यहाँ पर किसने अच्छा एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है? क्या लगता है कि भाजपा ने किया है? जहाँ तक मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ ज़्यादातर 99% बागवानी मूल एरिया है। यहाँ का ज़्यादातर लोगों का बागवानी के साथ है जो भी है। तो मैं बागवानी की बात करूँ तो बागवानों के लिए भी बहुत कुछ दिया है सरकार ने। मैं ये नहीं बोलता कि सब कुछ दिया है, अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बागवानों को लेकर इसमें रहे, हाईलाइट रहे। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ 10 रुपये 9 रुपये की 10 रुपये HPMC का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 10 रुपये है, तो हमारी बोरी 370 रुपये की पड़ती है। आप समझिए इस बात को, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। 370 रुपये में वो बोरिया हिमफेड की HPMC की यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग कराया छोड़ के परमाणु 500 रुपये में पहुँचती है। एक बोरी का खर्चा परमाणु में 500 रुपये आते हैं। और वहाँ हम खुद गए और भी पूछ लीजिए 20 से 50 रुपये बिक्री है। जो प्राइवेट में खरीदार है जो आए हैं वहाँ 450 रुपये का घाटा HPMC और हिमफेड, चाहे सरकार मानो आप जो भी है बागवानी इसमें वो सरकार दे रही खा रही है। जो बंद हुए, जो सब्सिडी की बात करते हैं कि ये सब्सिडियाँ बंद हुई, वहाँ की बात करूँ मैं, जो केंद्र थे जहाँ सब्सिडी में दवाइयाँ मिलती थी वो ज़्यादातर बड़े बड़े ग्रोवरों को मिलती थी। मानते हैं आप इस बात को? जो छोटा आम जो बागवान था उसको नहीं मिलती थी। सरकार ने इसके लिए योजना लाई कि आप प्राइवेट आवेदन किया, जो भी किया कि आप प्राइवेट करिए, जो आपके खाते में सीधी सब्सिडी पड़ेगी। वो साल का था जो भी था 3-4 हज़ार 5 हज़ार पे। वो योजना सरकार की नहीं चली क्योंकि लोगों को बहुत फॉर्मेलिटी लगी। सरकार भी बोलती है कि या इसको दोबारा लाएंगे, इन केंद्रों को खोला जाएगा, इसमें दवाइयाँ दी जाएगी, या इसके अलावा कोई और योजना आएगी। ऐसा नहीं है। जहाँ तक गत्ते की बात है, वो और पेटियों का ही गत्ता नहीं बढ़ा, ये रॉ मटेरियल महंगा हुआ। ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी है काटन के दाम बढ़े हैं। वो कश्मीर में भी बढ़े है, हिमाचल में भी बढ़ी है, जहाँ भी काटन यूज़ हो रहा है सब में दाम बढ़े। ऐसा नहीं है कि ये पेटियों के लिए रॉ मटेरियल जो भी है, रॉ मटेरियल की वजह से महंगा हुआ है, जो मर्जी महंगा हुआ। नहीं, एक चीज़ आपसे हम जानेंगे कि आपने बोला कि पिछले 5 साल जो है अच्छे रहे बागवानी की दृष्टि से। यहाँ पर मड़ावग में सेब होता है, तो बागवानी की दृष्टि से क्या कुछ खास हुआ है? क्या लगता है कि हुआ है? कौन से ऐसे काम? मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कुछ हुआ है। एज ए कंपैरिजन, कांग्रेस से कंपैरिजन करो ना, 4 साल में भाई जी 50 पैसा बढ़ता था। तीसरी चौथी साल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जयराम सरकार ने हर साल 1 से 1.5 रुपये बढ़ाया है। और भी बहुत सारे काम होने हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि सब कुछ हुआ है। मैं कंपैरिजन आप पिछली सरकारों से कीजिए ना। आज आंदोलन होते हैं कि चलो रेट कम है, वो हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति है, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इसी पंचायत का हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये बागवानी की दृष्टि में पिछले 5 साल ठीक रहे आपके क्षेत्र के लिए और बागवानों के लिए? सर महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक लिमिट होती है महंगाई बढ़ाने की। देखो खाद का कट्टा हमारे को 600-700 रुपये मिलता था। सब्सिडी चलो जो भी था जैसा भी था वो पहले भी चलता था, अब भी है, लेकिन पहले तो उपलब्धता कम हुई। दूसरी बात आज जो है 1700 का मिल रहा है। महंगाई चलो 600-700 का बजाय 800 का हो जाता, 900 का हो जाता, मानते। लेकिन आज की डेट में वही कट्टा जो है हमारे को 1700 का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र की, से दवाइयों की, पेस्टिसाइड वगैरह की बात करें तो आज हमारे को अवेलेबल ही नहीं है। वो चीज़ अवेलेबिलिटी बंद खत्म होगी। ठीक है, इलेक्शन टाइम में अब एक बात लेके आए हुए हैं कि भाई चलो ठीक है। मैं ये नहीं बोलता पार्टियां कोई भी सब ऐसी ही होती है सर। दुखी तो पिछली बार कांग्रेस से भी थे, तभी बीजेपी को एक मौका दिया था। तो इस बार जो है उसमें भी थोड़ा सा जो है नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा। बागवानी के क्षेत्र में अगर हमारे को बोला जाए जो रेट हमारे को लास्ट ईयर मिले वो इस साल भी मिले। ऐसा भी नहीं बोलेंगे नहीं बिक रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेटियों के दाम देखो आप कहाँ पहुँच गए, फर्टिलाइज़र के देखो, पेस्टिसाइड के देखो। अगर एक खर्चा हमारा आइंदा साल तक पेस्टिसाइड पे हमारा खर्चा कुछ नहीं 50 हज़ार का आता था, तो इस बार वो खर्चा जो है 1.25 लाख पे पहुँच रहा है। अगर एक आदमी कोई 10-15 ड्रम 20 ड्रम मान के पकड़ो तो वही खर्चा आज हमारा पूरी साल की पेस्टिसाइड की दवाइयों पे ही वो जो है मतलब कि कम से कम 1.5 गुना बढ़ गया है। सर हुआ तो अब मेरे को नहीं पता जी। रोडें तो आप देख रहे हैं थोड़ा मेटल ज़रूर हुई है, मैं ये नहीं बोलूँगा पिछले 10 सालों में इनमें ज़रूर फ़र्क है। लेकिन होने की बात करें तो हमारे को तो सबसे पहले कनेक्टिविटी चाहिए। अब ये चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि हम खुद इसको खाएंगे या कुछ और करेंगे, लिए तो हमारे को कहीं मार्केट में जब तक हमारी कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं एशिया का रिचेस्ट एरिया है, लेकिन रोड में आप भी आए होंगे, हालात आपने देखे होंगे। सिंगल लेन से अभी भी हम जूझ रहे हैं इन चीज़ों से। कहीं भी आप जाएंगे पास लेने के लिए, कहीं गांव में इस तरह से जगह नहीं मिलती है।
ये चीज़ें हैं, अभी भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक हमारा चीज़ों से हम दूर है अभी। मड़ाव की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए बागवानी, क्योंकि यहाँ पर बागवानी सबसे ज़्यादा होती है। बागवानी का आपने बहुत सारे सवाल किए, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है। और पर्टिकुलर सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, ये सबसे है। हमारी और जो है ना ध्यान किसी का नहीं जाता। हमारे को सिर्फ यही बोला जाता है कि ये एशिया का रिचेस्ट एरिया है। एक बार शांता कुमार जी की बात याद आती है कि यहाँ तो चांदी के छत है, यहाँ क्या जरूरत है, और वो बात अभी तक हमारे ऊपर लागू हो रही है। हमारे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो मतलब हमारे को भूल ही जाओ। आप ये कहना आप जहाँ तक बागवानी की बात हुई है, जहाँ तक बागवानी की बात रही, आप बताते हैं कि ये बागवानी बहुमूल्य एरिया बहुत है। एरिया बागवानी की इससे बढ़कर भी है, बागवान है, किसान भी जोड़ो इसमें। मोदी सरकार ने जो किसान बिल लाया था, अगर वो बिल इम्प्लीमेंट होता तो शायद अदानी जैसी 10 कंपनियां साइंस में बैठती, कंपटीशन होता शायद। हमारा अब सरकार कर रही है प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जूस का। आपको पता है एचपीएमसी कितने घाटे में, हिमफेड कितने घाटे में? क्या करेगी सरकार? क्या रेट सरकार ने बनाने हैं? ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड है, और ये उम्मीद रखते हैं कि धरने देते हैं कि रेट बढ़ाओ, डीम का बढ़ाओ। आज से पहले कांग्रेस के लिए दिए गए धरने की रेट बढ़ाओ, मानते हैं आप? और जो बिल था उसका सारे किसान जमीन उतरे, कॉर्पोरेट सिस्टम उतर। मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए अदानी खुला, यहाँ पर हमारे 3 कोल्ड स्टोर यहीं सैंज में हैं, लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ स्टोर 3 खुले हैं, लेकिन 3 स्टोर के लिए इन्होंने 100 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी दी है, सब्सिडाइज किया है। वही सब्सिडी बात सुन, एक बात मैंने आपकी बात सुनी, मेरी भी सुन लो। यहाँ पर अगर एक कमरे का स्टोर भी होता ना घर में, तो 1000 स्टोर होते कम से कम। 1000 स्टोर में कितने सेब जाते? आए सिर्फ अदानी ले रहा है, और अदानी भी मोनोपोली कर रहा है इस बार। उसके बाद ये देखो अदानी के पास इस बार कितनी हड़तालें हुई उसके पास। अदानी का स्टोर कई बार बंद हुआ, कई बार चला, वजह क्या है? लोगों से रुष्ट है, लोगों का ठीक से वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहा उस चीज को। ये कुछ कहना चाह रहा है जी, ये बात बता रहे कि 100 करोड़ सब्सिडी मिली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों बागवानों के लिए जो बजट आता है 1-2 लाख करोड़ का, सुनिए आप भी लगाइए स्टोर, आपको भी मिलेगी। ये बोलते हैं कि हमारे को नहीं मिला। ग्रास कटर में सब्सिडी, स्प्रे करने की स्टोर में क्यों सब्सिडी नहीं? हम भी वही बोल रहे हैं, स्टोर में क्यों नहीं है सब्सिडी? हमारे को आप हमारे साथ एक व्यक्ति और है, उनसे ले लेते हैं। ये सर जितने भी सी स्टोर है, इस पे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का 80% अनुदान है। शायद अब वो कम भी हो गया होगा, तो क्या नहीं कम है सर, थोड़ा कम हो गया। अब वो शायद मेरे ख्याल 65 हो चुका है, 80 से कम हो गया। इसलिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, एकदम तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि क्या मान के चलते हैं कि ये जो सेब का मुद्दा है, बागवानी का मुद्दा है, ये इस बारी ज्यादा चलेगा? नहीं सर, मेरे समझे कोई इशू इस क्षेत्र में तो चलेगा ना सर? क्या मतलब सरकार ने बनाने थे सेब के रेट जो 2000 बिक रहा था, सरकार ने 2200 आपकी करना उम्मीदें तो सेब से ज्यादा रहेगी ना कि हमारे भाई, ये डिमांड इस बारी हैवी क्रॉप थी। आप फिर भी मान लीजिए कि इतना सेब बिका, रिकॉर्ड तोड़ सेब था हिमाचल और ऊपर कश्मीर से लेकर हिमाचल तक। 2010 की आपको दशा मालूम है? लास्ट ईयर ऑफ ईयर रहेगी, नेचुरली सेब बिकेगा। 2010 में 5 करोड़ पेटी सेब हुई, लोगों की मंडियों तक नहीं पहुंच पाई। इस साल 5 करोड़ से भी 6 करोड़ टच किया सेब, आराम से सबकी। अंतिम सवाल रहेगा कि आने वाले समय में है कौन से ऐसे कार्य होने चाहिए बागवानी के क्षेत्र में जो आप मांग रखते हैं कि ये कार्य हमारे लिए जरूरी है? बागवान में सबसे ज़रूरी है कि यहाँ बहुत एडवांस ग्रोवर है, बागवानी से मूल एरिया है जहाँ बागवानी। एक यहाँ रिसर्च सेंटर खुलना चाहिए कहीं भी, जो बमटा, मड़ाओग, माटल जो भी है सूटेबल हो, या एक हिमफेड का है यहाँ, एचपीएमसी का यहाँ खुलना चाहिए एक रिसर्च सेंटर जहाँ लैब हो, मिट्टी का जांच हो, और आपका और भी बहुत सारे कुछ। आपने सर एक डोमेस्टिक सीए स्टोर की योजना लाई है, डोमेस्टिक सीए स्टोर होने चाहिए यहाँ पर मड़ौग में खास तौर पे, क्योंकि हर आदमी जो है एक कमरा तो डोनेट भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी के पास अगर एक डोमेस्टिक सीए स्टोर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक नंबर एक ये, बाकी हमारे को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह की उपलब्धता, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीज़ें हमारे को इसी चीज़ों की ज़्यादा जरूरत रहती है। फर्टिलाइजर वगैरह एट ए टाइम अवेलेबल हो जाए, यही चीज़ें हमारे तो ज़्यादातर मुद्दे यही है। बाकी तो कनेक्टिविटी है सर। बहुत पिछले 5 साल के कार्यों को कैसे देखते हैं आप? कार्य हुए हैं, और चौपाल क्षेत्र की बात करें या फिर आपके क्षेत्र की बात करें, खुश है आप या फिर नहीं हुए काम? इन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। सरकार ने इतने काम किए हैं, जैसे सड़कें हैं, जहाँ जहाँ मेटलिंग है, बहुत सारी सड़कों की हुई है चौपाल के अंदर,
जिसमें हमारी भी 2-3 सड़कें, ये मड़ौग है, ये भी इसी उसमें हुई है। आपका माटल है, ये बमटा तक जो है ये मेटलिंग इस 5 साल के अंदर ही हुई है। और जो छोटी सड़कें हैं उसमें भी काम हुआ है, मेटलिंग हुई है, जैसे ग्रीन की है, तो वो भी बीच में अभी आपके रेल पुल से हैं। हमारी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सड़कें सारी इस 5 साल में ही मेटल हुई है। अगला सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर जो है राजनीति किस ओर जा रही है, मड़ाव किस ओर जा रहा है, भाजपा, कांग्रेस और या फिर निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जो ये इस बार जो चुनाव होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुमत जो है बीजेपी का ही रहेगा, भारतीय जनता। कारण क्या मान के चलते हैं? खुश है आप 5 साल के कार्य से? 5 साल में बहुत काम हुए हैं। पानी की है, हमारी एक लिफ्ट है जो 14 करोड़ की है और उसमें काम चला हुआ है, पानी है। दूसरे नंबर पर किसको आंकते हैं, कांग्रेस या निर्दलीय डॉक्टर सुभाष चंद्र मंगलेट जी? यहाँ से तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये इनको कितने % वोट मिलने हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि 15-20% कहीं मिल जाए तो अच्छा है। और यहाँ आपकी मांग क्या है यहाँ के क्षेत्र के लिए, आने वाले समय के लिए? यहाँ पे हमारे पास जो है, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ सब तहसील बन जाए तो अच्छा है। कि हम ये चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, चलो इलाका इस ओर है कि भाई यहाँ सब तहसील हो, छोटे मोटे जैसे PWD के हेड डिवीज़न खुल जाए, हॉस्पिटल अच्छा हो जाए। वैसे तो है हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सुविधा है, 5-6 डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि भाई इस जो ये 3-4 पंचायतें हमारी यहाँ पे सब डिवीज़न वगैरह ये खुले। बहुत बहुत कि हम एक विकास के मसीहे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जिस आदमी ने हमें रोज़ अपना समय दिया है, उसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा है, डेमोक्रेटिक रूल के अंदर इलेक्शन तो बहुत लड़ेंगे। महाराज सवाल ये है कि जिस आदमी ने हमें विकास का जो मसीहा है, उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बलबीर सिंह वर्मा जी को दाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया और कभी भी उनकी बात को, कभी उनकी तवज्जो को कभी भी हमने जो है विराम नहीं दिया। इसलिए मैं रमेश नेगटा वाइस प्रधान रहा हूँ पूर्व में, और मैं कहता हूँ कि बलबीर वर्मा से नेता हमें आगे चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ के रहने वाले हैं, और आप पिछले 5 साल के कार्य को कैसे देखते हैं और किस ओर जा रही है इस बारी राजनीति? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं मड़ौक की गड़ीन गांव का रहने वाला हूँ। जो ये पिछले 5 वर्ष के जो विधायक साहब के कार्य हुए हैं, हमारे पुंदर के अंदर बहुत सारा काम हुआ है। मैं सबसे पहले एग्जांपल दूँ अपने गांव का, गड़ीन गांव का, जहाँ पे भी हाल में ही जुलाई में भी मेटल रोड हुआ है हमारा। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट में रोड पड़ा हमारा गुटली नाला वाया घड़ीन गोरली पटौना नाला, ये कोई 8.5 करोड़ के आसपास का है। और सेकेंडली जो हमारा चिजाल पुल से, हाँ उसको राठौर जी को मिला है। और सेकेंडली जो अपना चिजाल पुल से रेल पुल होके अपना नागवली जाइली माटल के लिए वो 11 करोड़ कुछ की हुई, और लिफ्ट भी हुई वहाँ के लिए। एग्जैक्टली मुझे कितनी याद नहीं, 3.5 करोड़ के आसपास हुई है। जो हमारे घड़ीन से ये जो पूरा पुंदर कवर हो रहा है, मड़ौग हो गया आपका, गिचना, धुर्ला, घड़ीन रेल पुल तक कनेक्ट हो रहा है, ये कम से कम 14 करोड़ का स्कीम ये है। और बाकी बहुत सारे अपना दिशोली वाला रोड है जो अपना दिशोली का मेटलिंग के लिए हुआ है, और वो 4 करोड़ 75 लाख का है समथिंग। और अपना जो लवना खट से केलवी तक वो भी मेटलिंग में गया हुआ है। और बहुत सारे काम हुए, बहुत सारा विकास हुआ है। आपसे सवाल रहेगा कि आप क्या लगता है कि आप कार्य की वजह से जुड़े हैं या फिर कार्यकर्ता है आप? काम, विकास। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा मैंडेट जो हमारा रहता है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी, उनसे जुड़े हम लोग। यहाँ की हम देश के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, आप कार्यकर्ता माने गए या फिर विकास ज़्यादा अच्छा लगा कि इस वजह से आप इस पूरे चौपाल में विकास हुआ है। आप देखो, कुप्पी से लेके आओ, आप
जो कुप्पू में सब डिवीज़न मिला है। हाँ, इतिहास देखो आप 10 साल का इतिहास देखो। फाइट हमारे किस चौपाल में फाइट किसकी अंदर मान के चलते हैं आपके क्षेत्र में जो है या निर्दलीय या फिर भाजपा या कांग्रेस? तो पार्टी में रहेगी, पार्टी में फाइट रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस। आज की अगर बात करें तो यहाँ मंगलेट जी का काफिला पहुंचा हुआ है, लगभग पहुंचने वाला है। तीन जी ठीक, इनको मौका ही नहीं मिला रैली करने का ना, तो इसलिए थोड़ा लास्ट में प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि भाई शहीद मड़ौक से कोई ऐसी वैसी हवा निकले कि उधर के लोग ऐसे हैं। तो लोगों ने मन बनाया पहले, ऐसा नहीं है। आज की डेट में कैंपेनिंग का बहुत सारा डिफरेंट है, वैसे नहीं है जो पहले लोग होते थे कह के सुन के। पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखा समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद।